हेलो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के साथ। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल की डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अगर हम नेचुरल की बात करें, नेचुरल वो प्रोसेस है जो नेचर में अपने आप हो रहा है, और आर्टिफिशियल वो है जो ह्यूमन ने स्टार्ट किया है या ह्यूमन उसमें अपना कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन करता है, कॉपरेशन करता है। नेचुरल के भी बहुत सारे तरीके हैं। उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, बाय बल्बिल्स, बाय टूरियंस। वापस रिपीट करते हैं, नेचुरल कितने तरीके से हो सकता है? कई तरीके से हो सकता है। उसमें फर्स्ट है बाय रूट्स, सेकेंड है बाय स्टेम, थर्ड है बाय लीव्स, फोर्थ है बाय बल्बिल्स और फिफ्थ है बाय टूरियंस। आर्टिफिशियल के 3 मेथड हैं, फर्स्ट कटिंग, सेकंड लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग। इनको हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम आते हैं बाय रूट्स के ऊपर। बच्चों, यहाँ से जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करेंगे, सपोज दैट नीट के लिए करेंगे या फिर जनरल साइंस के तौर पर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो बाय रूट्स के थ्रू किसके अंदर क्या होता है? मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। आपने 11th क्लास में रूट्स के टाइप पढ़े थे, एक तो होती है टैप रूट्स और एक होती है फाइब्रस रूट्स। तो वैसे ही जो ट्यूबरस रूट्स हैं जो मॉडिफाई हो चुकी हैं, उनका फंक्शन जो मेन था वो तो था वाटर एब्जॉर्प्शन करना, लेकिन उस वाटर एब्जॉर्प्शन के अलावा जब वो कोई और काम करने लग जाएं तो वो रूट्स कहलाती है मॉडिफाइड रूट्स। तो मॉडिफाइड जो रूट्स हैं किस किस की? एक तो स्वीट पोटैटो की, टोपियोका की, यम यानी जमीकन की, डहलिया की और टीनोस्पोरा की। इन सभी पौधों की जो रूट्स हैं, अगर हम उन रूट्स को सॉइल के अंदर प्लांट करें तो वो वेजिटेटिवली प्रोपागेट होंगी, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगी, और उसी की वजह से हम एग्रीकल्चर में इसका कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन ले पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट के थ्रू किन किन प्लांट्स में होता है। तो फर्स्ट आप याद कीजिए स्वीट पोटैटो, सेकेंड टोपियोका, थर्ड यम, फोर्थ डहलिया और फिफ्थ टीनोस्पोरा। सेकेंड हम देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम। अब बच्चों, स्टेम भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंडरग्राउंड स्टेम जो कि ज़मीन के नीचे ही चला गया, और एक होते हैं क्रीपर जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। वापस से ध्यान दीजिएगा, स्टेम 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट अंडरग्राउंड, सेकंड क्रीपर। अंडरग्राउंड का मतलब जो ज़मीन में होता है, ज़मीन के नीचे होता है। क्रीपर यानी ज़मीन की सतह के ऊपर रेंगने वाला। तो पहले हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। पहला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है सकर। जो सकर है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल जो सकर है, ये एक स्टेम का ही टाइप है, और ये मिलता है किस किस में है? एक तो मिंट यानी पुदीना में और एक क्राइसेंथेमम में। अब आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा सकता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सकर, तो आप आंसर लिखेंगे मिंट या क्राइसेंथेमम। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिंट प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसकी सहायता से होता है? तो किसकी सहायता से होता है बच्चों? अगर ऑप्शन में स्टेम लिखा हुआ है तो स्टेम को क्लिक करेंगे, अगर स्टेम नहीं है, सकर दे रखा है, तो सकर को क्लिक करेंगे। दूसरा अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो है राइजोम। राइजोम टाइफा, कैना, लोटस, जिंजर, टर्मरिक, सेकेरम, बनाना, इन सब के अंदर आपको राइजोम मिलेगा। बनाना का एग्जाम्पल आप जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट दे रखा है कि राइजोम का एग्जाम्पल है बनाना। इन सभी पौधों के अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो राइजोम कहलाता है। थर्ड स्टेम का टाइप है कॉम, ये भी अंडरग्राउंड ही है। क्रोकस यानी केसर के अंदर कॉम्स ही होते हैं। ग्लैडियोलस और कोलोकेशिया में भी कॉम्स ही पाए जाते हैं। स्टेम अंडरग्राउंड जो है उसका 4th टाइप है बल्ब्स, और बल्ब आपको देखने को मिलेगा एक तो ऑनियन, दूसरा गार्लिक और थर्ड लिली में। ट्यूबर, कई बार हम ये कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो पोटैटोज में होता है वो आइज़ के माध्यम से होता है। एनसीईआरटी में आइज़ ज़्यादा लिखी हुई हैं, तो आइज़ बच्चों और कुछ नहीं है, एक बड है। तो पोटैटो की अगर हम खेती करेंगे तो किसी बीज के माध्यम से नहीं करेंगे आलू की खेती। आलू का वो हिस्सा जहाँ पर आई प्रेजेंट है यानी बड प्रेजेंट है, उस हिस्से को काट कर हम ज़मीन में सो करेंगे, बोएंगे, तो वहीं पर आलू की नई फसल, नया पौधा डेवलप हो जाएगा। तो ट्यूबर जो है उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीपर स्टेम्स की। तो क्रीपर स्टेम्स यानी जो रेंगने वाले हैं उनमें पहला हो रहा है रनर। रनर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रेंग कर
ग्रोथ करने वाला। तो उसमें सबसे पहले जो रनर है उसका एक एग्जाम्पल है दूब ग्रास। जो अपने घास होती है उसको हम कहते हैं दूब ग्रास और उसका साइंटिफिक नेम है साइनोडॉन। तो आपको प्रश्न याद रखना है कि साइनोडॉन जो है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके माध्यम से होगा, तो वो होगा रनर के माध्यम से। सेकेंड, क्रीपर जो है स्टेम्स वो है स्टोलोन। स्टोलोन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम बोटेनिकल नेम है फ्रिगेरिया। एट्थ और लास्ट जो क्रीपर स्टेम है वो है ऑफसेट। ऑफसेट का आपको एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है वाटर ह्यासिंथ। वाटर ह्यासिंथ का साइंटिफिक नेम होता है आइकॉर्निया और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया। बच्चों यहाँ पे आप मेंशन करो कि वाटर ह्यासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड वीट थी, इसको इंपोर्ट किया गया था बाहर से, क्योंकि इसके बहुत सुंदर कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इसको हम जो भारत के अंदर लेकर आए, बाहर से लेके आए, लेकिन इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, असेक्सुअल मेथड से होता है, बहुत फास्ट होता है। तो कुछ ही देर के अंदर इसके प्लांट्स हर जगह फैल जाते हैं, इसलिए इसको ख़त्म करना मुश्किल है बजाय कि इसको बनाने के। तो बनती तो ज़्यादा है, ख़त्म कम होती है, इसलिए ये कहलाती है टेरर ऑफ बंगाल। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऑफसेट के हो गए, एक तो पिस्टिया और एक आइकॉर्निया। नेक्स्ट हम आ गए बाय लीव्स के थ्रू। तो बाय लीव्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा वो होगा ब्रायोफाइलम में। बाय बल्बिल्स, बल्बिल्स भी स्पेशल टाइप की बर्ड्स हैं, वो उसका एग्जाम्पल है सेंचुरी प्लांट शताब्दी पादप, और शताब्दी पादप या सेंचुरी प्लांट का बोटेनिकल नेम है एगैव। बाय टूरियंस, टूरियंस हमेशा एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं, उन्हीं में डेवलप होंगे, और टूरियंस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है उसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। लास्ट हम देख रहे हैं कटिंग। स्मॉल पीस ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ प्लांट यूज फॉर प्रोपागेशन। पौधे का कोई सा भी हिस्से के टुकड़ा आप काट लो, जैसे स्टेम का काट लिया, लीफ का काट लिया, रूट का काट लिया, और उस छोटे के टुकड़े को आप ज़मीन के अंदर बो दो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कटिंग। और ऐसा हम किसके अंदर करवा सकते हैं? रोज़ और शुगर केन में। इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।